आपको 370 को हटाना था। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की तो कश्मीरी पंडित तो दूर की बात। कश्मीरी हिंदू का नाम कम से कम 119 बार लिया पार्लियामेंट में। आपने कश्मीरी हिंदू का नाम कम से कम 119 बार लिया पार्लियामेंट में। 2-3 घंटे के बहस में आपने 119 बार क्यों? आपको 370 को हटाना था, ब्रोकेट करना था। अच्छी पार होती है 25 एमएलए का होना। उन्होंने भी एक बार भी कश्मीरी पंडित के लिए बात नहीं करी। क्या बात करें उनके बारे में? वेरी अनफॉर्चुनेट। उन्होंने तो जम्मू के, उन्होंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की तो कश्मीरी पंडित तो दूर की बात है। एक समय था जिस समय सरकार लगातार एक शख्स पर टारगेट की थी। ना वो कश्मीरी मुस्लिम्स पर जा रही थी, ना वो डोगरास पर जा रही थी। उनको ध्यान था कश्मीरी पंडित्स पर कि भैया अब कश्मीरी पंडित्स ने जो सब कुछ झेला अब उनको वापस झेलने नहीं देंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। पर असल में क्या सरकार ने ये कर पाई? डोगरा, कश्मीरी मुस्लिम्स, इनकी बात ना करके, कश्मीरी सिख्स की बात ना करके, अलग अलग कैटेगरी की बात ना करके, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि कश्मीरी पंडित्स के साथ ही इंसाफ कर पाई तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, कश्मीरी फाइल्स करके एक मूवी आ गई जिसमें क्लियर कट कह दिया कि वो जेनोसाइड था। बट आज तक सरकार ये बात क्लियर नहीं कर पाई है कि ये जेनोसाइड था। आज इस पर बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमने एक मूवी देखी जिसमें आपका दर्द देखा, पर सबसे बड़ा सवाल ये निशान, उन्होंने कहा ये जेनोसाइड है। सरकार अभी तक नहीं कह पाई ये जेनोसाइड है। ये एक स्टायर है या कश्मीरी पंडित की तकदीर बना दी है या क्या है? फिल्म की वजह से आप ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड, अदरवाइज बेसिकली पिछले 32 साल से हम कंसिस्टेंटली ये कहते आ रहे हैं कि जो कुछ कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडित का नरसंहार है, जेनोसाइड है। खैर, इसके लिए हमने बड़े ज्ञापन दिए हैं, हर एक इंटरनेशनल फोरम पे, नेशनल फोरम पे बड़े सारे प्रोग्राम्स किए हैं, सेमिनार्स किए, ओपिनियन मेकर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आपके माध्यम से बड़ी बातें की है। और हैरत की बात भी नहीं है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में अभी हुआ हमारे लिए हैरानी की बात है नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं, कई बार हुआ। इनफैक्ट पिछले 10 साल में तो ये चौथी बार हुआ जहाँ इलेक्शन हुआ। लेकिन आपको ये बता दूं कि वी आर जो विक्टिम है, जो कश्मीरी हिंदू विक्टिम है, वो विक्टिम है एक तो जीनोसाइड का है जो कश्मीर में हुआ, जहाँ से निकाले गए। उसके बाद जो डिनायल का मोड है इंडियन स्टेट का। सो वी आर कॉट बिटवीन द जीनोसाइड एंड द डिनायल ऑफ जीनोसाइड। ये हमारी सिचुएशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरटेन ये जीनोसाइड को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये इट विल वर्क, जहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, दे आर यूजिंग इट। जैसे जब आपने यासीन मलिक को अरेस्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होम सेक्रेटरी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि यासीन मलिक को हमने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो जीनोसाइड, कश्मीरी हिंदू के जीनोसाइड के लिए जिम्मेवार है। अगर वो जीनोसाइड के लिए जिम्मेवार है तो कानून कहाँ है? यहाँ कुछ आप तो सिग्नेटरी हो, 59 में आपने साइन किया है जो यूनाइटेड नेशंस का। तो कहने में और करने में बड़ा अंतर है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमने जो प्रोसेस शुरू की है उसके कंटिन्यूटी में हमने जो 2019 दिसंबर को उसको हमने 2020 का नाम दिया है, जो जीनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित एंड एट्रॉसिटीज प्रिवेंशन बिल जो दिया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, प्राइम मिनिस्टर को दिया, तमाम पार्लियामेंट मेंबर्स को दिया, जितने भी ओपिनियन मेकर्स है, जितना भी प्रेस है वगैरह, सबको दे दिया। हमने एक ड्राफ्ट सबमिट किया है। हमने कहा आप कम से कम इसको तो इस पर बहस पर तो कीजिए, पार्लियामेंट में लाइए, इस पर बहस कीजिए। और उसमें सारे प्रोविजंस है। जब तक कानून नहीं बनेगा, आप अडॉप्ट नहीं कोई कानून करोगे, कानून नहीं है तो सज़ा कैसे मिलेगी? आप कल्प्रिट कहाँ से बैठ? यहाँ कानून ही नहीं है। पहले जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इग्नोर कर रही है, डिनाई कर रही है, डिनाइल में है, कानून बनाना है। जीनोसाइड के लिए कानून बनेगा। आप सिग्नेटरी हो, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को भी, देश दुनिया को भी धोखा दो। 59 में आपने साइन किया है और कितने साल हो गए? 63 ईयर्स, 64 ईयर्स, एंड यू हैव नॉट, यू आर बड़ी जीनोसाइड, बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जब अपने देश की बात होती है, इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये हाल है, जुडिशरी का ये हाल है, एग्जीक्यूटिव का ये हाल है। इसलिए देश की जो सेंसिटिविटी है, इंडियन नेशन की सेंसिटिविटी, इस पूरे चक्कर को लेके उसको बनाना पड़ेगा, उसको फिर से एजुकेट करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन तक पे आती हूँ सवाल, पर उससे पहले कहीं ये तो नहीं है कि कश्मीरी पंडित, हाँ, एक ऐसा मोड है हमारे लिए कि जब हमको वोट की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे, वोट बटोरना? ऐसा कुछ लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब आपको ध्यान दिलाऊं, जब
धारा 370 पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, आपने कश्मीरी हिंदू का नाम कम से कम 119 बार लिया पार्लियामेंट में। 2-3 घंटे के बहस में आपने 119 बार क्यों? आपको 370 को हटाना था, अब्रोगेट करना था। उस टाइम आपको कश्मीरी पंडित याद आ गया, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इस पे काम करना है, इसकी करेक्शन करनी है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो जो आपका कहना है बहुत हद तक करेक्ट है। इसलिए देश की ओपिनियन को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जो कुछ कश्मीर में हुआ सारे स्पिल ओवर हो गया। हम तो पिछले 30 साल से कह रहे हैं जो कश्मीर में हुआ इसका टोटल स्पिल ओवर सारे देश में होगा। आज देख रहे हो आप केरला में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, इवन दिल्ली में शाहीन बाग आप देख लो। तो इसलिए देश की जो नेशन है, जो इंडियन, जो हमारे लोग हैं यहाँ, उनकी सेंसिटिविटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये कितनी आवश्यकता है उनके लिए भी कि जीनोसाइड पे एक ला आ जाए। 25 एमएलए यहाँ पे बन के आए, क्या आपको लग रहा है वो जब 25 एमएलए बन के आए, सरकार में एक अच्छी पार होती है 25 एमएलए का होना, तो उन्होंने भी एक बार भी कश्मीरी पंडित के लिए बात नहीं करी? क्या बात करें उनके बारे में? वेरी अनफॉर्चुनेट। उन्होंने तो जम्मू के, उन्होंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की, तो कश्मीरी पंडित तो दूर की बात है। They didn't even talk about their own constituencies. It's very unfortunate. लेकिन एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल है। उनमें से कई भी तो खुद कश्मीरी पंडित ही थे। बिल्कुल आई एग्री। उनको उनके जो रोल्स है तय किए गए हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लेवल पे, उनके तय के रोल है। कोई कश्मीर में काम कर रहा है, कोई जम्मू में कर रहा है, इसलिए प्रायोरिटी कम्युनिटी है नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल निशान, हमने वहाँ पर घर बना रहे हैं, हम आपको लेकर जाएंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, ये कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन में लाए थे, वो कहाँ तक पूरा कर पाई है सरकार? सब गलत है, झूठ है। आपके जितने मुलाजिम हैं उसमें से 90% से ज़्यादा लोग किराए के मकान पे वहाँ रह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू जितने 4-4.5 हज़ार मुलाजिम हैं उनको प्रोवाइड। तो आप जो रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हो, तो हज़ारों लाखों मकानों बनाने की बात कर रहे हो, तो वो तो दूर की बात है। ये सारा गलत है। अभी तक जितने भी लोग हैं, मैंने कहा, जो वहाँ एक तो ऑलरेडी जो निकले नहीं थे वो रह रहे, और जो मुलाजिम हैं उसमें से जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में लगे कम से कम 90% या उससे ज़्यादा लोग किराए पे रह रहे। कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है? बिल्कुल जाना चाहता है। अपनी धरती है, उसकी मातृभूमि है, उसकी जन्मभूमि है, उसकी रक्तभूमि है, उसका सब कुछ है, कर्मभूमि है। लेकिन जो हालात कश्मीर में प्रेवलेंट है उस हालात में नहीं जाएगा। इसीलिए जो मार्गदर्शन है पन कश्मीर का, कि मार्गदर्शन कश्मीर को डिवाइड किया जाए, एक यूनियन टेरिटरी ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ रिवर झेलम जो कश्मीर में है उसमें हमारे लिए प्रिक्योर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। हम जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम जाना नहीं चाहते, ये नहीं कि हम लोग वहाँ पर बसना नहीं चाहते, वो हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। हमने वहीं पर खेल खेल के बड़े हुए, आज वही है जहाँ पर हम खेले, उस घर से हमें एकदम से निकाला, बाहर फेंक दिया। पर आज जब दोबारा हर सरकार हमारे बारे में बात करती है, सिर्फ बात करती है, असल में ऑन ग्राउंड कहीं काम करना चाहती है या काम कर रही है, दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो क्या कश्मीरी पंडित सिर्फ एक उपभोक्ता अगर कहें बन चुका है, सिर्फ इस चीज़ का कि भैया हम आपका जब वोट चाहिए होगा हम आपका लेंगे, हम आपका इस्तेमाल करेंगे, जब हमें आपके वोट नहीं चाहिए होंगी आप कौन, हम खाम खा? क्या असल में ऐसा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दान का प्रतीक के साथ।